Now, illustration number 2. From the following ledger account of Rohan Bros. यहाँ पर आपको बता दिया है किसका कौन जो ट्रेडर है इनके बारे में बता दिया है कौन है रोहन ब्रोस। प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, आपको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। देन कौन से प्रिपेयर करने हैं? फर्स्ट दिया हुआ है टोटल मेथड के बेस पर एंड द सेकंड वन इज कंबाइंड मेथड। आपको ये क्या करना है? दो फॉर्मेट बनाने होंगे, दैट मींस दो ट्रायल बैलेंस से बनेंगे या दो फॉर्मेट बनेंगे। किसके निकालेंगे? एक होगा टोटल मेथड के बेस पे और दूसरा होगा कंबाइंड मेथड के बेस पे आपको बनाना है। बराबर? चलो यहाँ पर आपको क्या है? सारे लेजर वापस दे के रखे हुए हैं क्योंकि हम ये सारी चीजें प्रिपेयर किसके बेस पे से करेंगे? लेजर के बेस पे से ही होगा। चलो फर्स्ट क्या दिया हुआ है? कैश अकाउंट आपको दिया हुआ है, एंट्री आपकी सारी दे के रखी है, प्लस डेबिट साइड का टोटल एंड क्रेडिट साइड का इन लोगों ने क्या किया? सिर्फ टोटल निकाल के रखा है। ध्यान से देखना सबके अंदर क्या दिया हुआ है? सिर्फ इसका टोटल दिया हुआ है। ये डेबिट साइड का टोटल है, प्लस करके देखना, देन ये क्रेडिट साइड का टोटल है, ये पूरा आपको दे के रखा हुआ है। डिफरेंस नहीं निकाला है इन लोगों ने, है ना, कि कौन साइड का बैलेंस ज्यादा है, वो तो सीधी सी बात है, आपको पता चल गया होगा। कौन साइड का दिख रहा है? डेबिट साइड का दिख रहा है, दैट मींस क्या हुआ? डेबिट बैलेंस। ये हमको कहां पर जरूरत पड़ती है इसकी कि डेबिट बैलेंस ज्यादा है तो डेबिट साइड पे आएगा। अगर हम बोथ बैलेंस मेथड एंड टोटल बेस मेथड, दैट मींस ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, तब वहां पर हमको इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आता वो अमाउंट चाहिए थी, और कौन सा साइड का टोटल ज्यादा है उसके कॉलम में हम लिख देते, तब हमको जरूरत थी। लेकिन यहाँ क्या आपको टोटल मेथड बतानी है, तो टोटल मेथड के बेस पे ही आपको लेजर भी उसी बेस पे दिए हुए। बराबर? नेक्स्ट कौन सा है? बैंक अकाउंट। बराबर? ये सारे आपको लेजर दे के रखे, सेम डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल दिया हुआ है। एक बार अपनी कैलसी में चेक करते रहना क्या मे बी जो टोटल आपको दिया है वो सही है, क्वेश्चन में चेक करना सारे। देन फर्नीचर का दिया हुआ है डेबिट साइड पे 12,000, देन कैपिटल है, फिर कौन सा है? परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट। बराबर? सेम टोटल सबका दिया हुआ है आपको, सेल्स अकाउंट, विकास अकाउंट, देन रंजीत अकाउंट। क्या है? रंजीत के अकाउंट के नाम से भी दिया हुआ है। देन फ्रेट अकाउंट, चार्जेस होते हैं इसके ऊपर। सैलरी अकाउंट, नेक्स्ट कौन सा दिया है? सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, सबके लेजर प्रिपेयर किए हुए। एंड द लास्ट वन इज डिस्काउंट अकाउंट। बराबर? इतने सब चीज के क्या थे? आपके लेजर आपको दे के रखे, सभी का आपको डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का टोटल दिया हुआ है। डेबिट साइड का, क्रेडिट में नहीं है तो कुछ भी नहीं वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों यहां पर ऐसा नहीं किया है? क्योंकि इन लोगों ने लेजर भी टोटल मेथड और जो हमारा कंबाइंड है उसके बेस पे ही इन लोग ने यहाँ पे लेजर भी उसी बेस पे प्रिपेयर किए। बराबर? इसलिए इन लोग ने लेजर को भी इसी तरीके से रखा हुआ है। इससे पहले वाला जो हमारा था ट्रायल बैलेंस बनाना था, इसलिए लोग ने क्लोजिंग की इफेक्ट दी थी। यहाँ पर आपको ट्रायल बैलेंस बनाना नहीं है, इसलिए उन लोग ने इसको क्लोज भी नहीं किया हुआ है। अगर आपको बोला जाए कि आप इसके ट्रायल बैलेंस बनाओ, तब आपको एक ही चीज करनी होगी, दोनों साइड का डिफरेंस निकालो। कौन सा है कि अमाउंट ज्यादा है, पहले तो वो देख लो। जैसे विकास का नाम से डेबिट की अमाउंट 12,000 है, क्रेडिट की अमाउंट 15,000। जस्ट एन एग्जांपल बता रहा हूं, तो कौन सा की अमाउंट ज्यादा हुई? 15,000 या 12,000? सो ऑब्वियस सी बात है 15,000 आपकी ज्यादा अमाउंट है। कौन सा बैलेंस हुआ? क्रेडिट बैलेंस हुआ। दैट मींस ट्रायल बैलेंस में विकास जो अकाउंट बनेगा, विकास का नाम आएगा, उसके ठीक सामने कहां पर इफेक्ट जाएगी? क्रेडिट के कॉलम में जाएगी। इफेक्ट कितनी होगी? 15,000 थी, यहाँ पे कितनी? 12,000। 15 में से 12,000 का डिफरेंस कितना है? 3,000 का। ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे कितनी इफेक्ट जाएगी? 3,000 की इफेक्ट जाएगी। बराबर? ये किसका था? आपका ट्रायल बैलेंस का। सेम इसी तरीके से होता है। दैट मींस आपको ये भी अगर दिया हो ना, कुछ इस तरीके से आपको दे के रखा हो क्वेश्चन में, और आपको बोल दिया जाए कि आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करो,
तो भी हम इजीली कर सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा, फाइनल उसका बैलेंस निकालना होगा, है ना। बराबर सेम आपको सारे टोटल के बेस पे आपको यहाँ पे दिए हुए सारे, है ना। क्योंकि टोटल मेथड फाइंड करनी है तो उसी बेस पे लेजर भी ऑलरेडी पहले से वैसा ही प्रिपेयर किया हुआ है। बराबर टोटल एंड कंबाइंड मेथड, ये दोनों के बेस पे हम देखेंगे। चलिए फर्स्ट कौन सा है, टोटल मेथड। तो टोटल मेथड का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से आता है। बराबर टोटल मेथड बताना कि अगर आपको मेथड दिए हुए कि आपको कौन से मेथड फाइंड करने, तो सबसे पहले ये बताओ कि भाई मैं टोटल मेथड फाइंड कर रहा हूं, तो इस तरीके से दिखाएंगे टोटल मेथड। ट्रायल बैलेंस ऑफ रोहन ब्रदर्स, बताना था नाम जिसका है, किसकी कंपनी है, नाम दिया तो स्पेसिफाई करो। एज ऑन 31 जनवरी 2014, क्लियर, इस तरीके से आप दिखाएंगे। नेम ऑफ द लेजर अकाउंट क्या है, नेम ऑफ द लेजर अकाउंट, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस, दैट्स इट। बस यहाँ सबसे इजी है टोटल मेथड अकाउंट आपका। देखो कुछ भी नहीं करना है, लेजर के बेसिस पे चलते जाएंगे। कैश अकाउंट है, यहां पे लिख दो कैश। बराबर डेबिट साइड का टोटल कितना दिया हुआ है, कैलसियम एक बार चेक कर लेना सही आ रहा है कि 59,900 कहां का है, डेबिट साइड का। तो डेबिट के कॉलम में लिख दो 59,900। देन क्रेडिट का कितना था, कैश के अंदर क्रेडिट साइड का 45,600, तो क्रेडिट के कॉलम में लिख दो 45,600। बस यहां पर सिर्फ इतना करना है, क्योंकि आपकी टोटल मेथड है ना, तो हर चीज का टोटल बताना है कि डेबिट का टोटल इतना, क्रेडिट का टोटल इतना। बस यहां पर इतना सही है बहुत इजी। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, कौन सा दिया है, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट दिया तो बैंक का नाम आ जाएगा पहले, बैंक अकाउंट। देन डेबिट साइड का टोटल कितना है 56,000, क्रेडिट साइड का टोटल कितना है 48,000। तो रिस्पेक्टिव जो साइड पे जिसका टोटल आया है उसी साइड पे लिखो। डेबिट का 56,000 है तो डेबिट साइड पे आएगा 56,000, क्रेडिट साइड का 48,000 तो क्रेडिट साइड का 48,000। बराबर नेक्स्ट फर्नीचर पे आ गए, कितना है फर्नीचर अकाउंट, डेबिट साइड में कितना है 12,000, क्रेडिट साइड में कुछ है क्या, नहीं है, तो ये इफेक्ट वापस वहां नहीं जाएगा, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। बराबर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। कितना है फर्नीचर, डेबिट साइड पे कितना था 12,000, क्रेडिट में कुछ था नहीं, इसलिए क्या आ गया यहाँ पे डैश, क्या करते हैं डैश कर दो तो कुछ है ही नहीं वहां पे। बराबर देन कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं है, क्रेडिट साइड पे आपको इफेक्ट दी गई थी 1 जनवरी, कैश अकाउंट 50,000, टोटल कितना है 50,000 ही है तो 50,000 का लिखोगे क्रेडिट साइड पे। कैपिटल डेबिट में कुछ नहीं था इसलिए डैश, एंड क्रेडिट साइड पे कितना आ गया 50,000। बराबर नेक्स्ट कौन सा है परचेज अकाउंट, डेबिट साइड का टोटल, बैंक अकाउंट एंड विकास कितना था 20,000 एंड 50,000, टोटल कितना आया 35,000, क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं है 35,000 की इफेक्ट किधर डेबिट साइड पे मैं दूंगा यहाँ पे। परचेज अकाउंट कितना था 35,000 डेबिट कॉलम में, क्रेडिट में कुछ नहीं था तो क्या किया डैश कर दिया वहां पे। देन कौन सा पे आ गए नेक्स्ट लेजर कैसा है, आपके जिस बेस पे लेजर दिए गए ना आप उसी तरीके से एंट्री करना, क्योंकि अगर आप बीच बीच में से करना अगर जाओगे तो मे बी आपका कोई लेजर छूट जाएगा, है ना, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होंगे उस टाइम पे। जैसे लेजर दिए उसी बेस पे एंट्री करते जाओ। देन नेक्स्ट कौन सा है सेल्स अकाउंट, तो सेल्स का नाम दे दो, क्या नाम दे दो सेल्स का नाम दे देंगे हम, सेल्स का है डेबिट साइड पे कोई इफेक्ट नहीं आई, क्रेडिट साइड पे इफेक्ट है दो, कौन सी बैंक अकाउंट एंड रंजीत के नाम से 16,000 14,000, टोटल आएगा कितना 30,000, टोटल कितना आया 30,000 आपका आ गया। क्रेडिट साइड पे इफेक्ट भी आ जाएगी क्रेडिट साइड, सेल्स अकाउंट डेबिट में कुछ नहीं है 30,000 क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। बराबर चलिए नेक्स्ट कौन सा है विकास अकाउंट,
विकास अकाउंट के नाम से कितना आ रहा है, बैंक अकाउंट है 12,000 रुपीज, क्रेडिट साइड पे कितना है, परचेज अकाउंट है 15,000 रुपीज। आपको इनर कॉलम में देखना है कि क्या दिया होगा, अमाउंट देखो 12,000 15,000। 12,000 कहां पर है, डेबिट साइड पे है, तो डेबिट साइड पे विकास के नाम से डेबिट साइड पे लिख दो 12,000 रुपीज बराबर। एंड परचेज का अकाउंट कितना था 15,000 रुपीज, विकास के कॉलम में क्रेडिट साइड पे कितना है 15, टोटल भी कितना है 15, तो क्या करो विकास के कॉलम में क्रेडिट साइड पे करो तो 15,000 बराबर। सेम आपको क्या करना है, जो इफेक्ट है वही देते जाना है सिर्फ। नेक्स्ट रंजीत के नाम से यहाँ पे लेजर प्रिपेयर है, डेबिट साइड सिर्फ एक ही इफेक्ट है, सेल्स अकाउंट कितनी थी 14,000 रुपीज बराबर, मेनली कितना है 14,000। डेबिट साइड रंजीत के नाम से यहाँ पे लिखो, रंजीत 14,000 कहां पे आएगा, डेबिट साइड पे 14,000। देन क्रेडिट साइड पे आता है कैश अकाउंट एंड डिस्काउंट अकाउंट 9,900 प्लस 100, टोटल कितना आया 10,000 रुपीज आया, कहां पर है क्रेडिट साइड, तो रंजीत अकाउंट के क्रेडिट साइड पे कितना आएगा 10,000 रुपीज, आगे यहाँ पे 10,000 रुपीज बराबर। नेक्स्ट फ्रेट अकाउंट आपको दिया गया कितना था, डेबिट साइड पे कैश अकाउंट 200 रुपीज का था, सिर्फ कितने का है 200 रुपीज का, क्रेडिट साइड पे इफेक्ट नहीं है। फ्रेट अकाउंट डेबिट में आएगा 200, यहाँ पर कुछ नहीं है इसलिए डैश बराबर। चलो नेक्स्ट कौन सा है, सैलरी अकाउंट, कौन सा दिया है सैलरी अकाउंट, डेबिट साइड पे कैश अकाउंट कितना है 3,000 रुपीज का सैलरी थी, क्रेडिट साइड पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो सेम सैलरी अकाउंट लिखेंगे, डेबिट में था 3,000, यहाँ पे 3,000, क्रेडिट में कुछ नहीं है तो आप डैश कर दो या अदरवाइज ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दो, इससे समझ में आ जाएगा इजीली। नेक्स्ट कौन सा है, रेंट अकाउंट देख रखा है, कौन सा है रेंट अकाउंट, अगेन डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट साइड पे 2400, क्रेडिट में नील है, नील मींस कुछ नहीं है, रेंट अकाउंट डेबिट में इफेक्ट थी 2400 की, सेम लिख देंगे, क्रेडिट में कुछ नहीं डैश याद करो। नेक्स्ट ड्राइंग्स अकाउंट, डेबिट साइड पे 4,000 की इफेक्ट है, टोटल भी कितना है 4,000। इफ अगर आपको सपोज कोई बहुत सारे ट्रांजैक्शन दिए उसका टोटल नहीं है तो वो टोटल आपको खुद से करना होगा बराबर, इतना याद रखना। आप टोटल की इफेक्ट ही यहाँ पे देंगे, कितनी है 4,000 रुपीज, ड्राइंग्स कितना आया 4,000 रुपीज आ गया बराबर। लास्ट कौन सा है, डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट किसके नाम, रंजीत के नाम से दिया था 100 रुपीज का, फाइनल टोटल कितना आया 100 रुपीज का डिस्काउंट है जनवरी मंथ का, डेबिट साइड पे है तो डेबिट साइड पे इफेक्ट जाएगी, अगेन डिस्काउंट अकाउंट एंड 100 आ गया, क्रेडिट पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे कंप्लीट, क्लियर, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कंप्लीट, लेजर आपके कंप्लीट हो गए। जैसे लेजर कंप्लीट हो गए नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आएगा, डायरेक्ट आप सिर्फ क्या करेंगे इन सभी का टोटल करेंगे। मे बी मेरे ख्याल से अगर एग्जाम में ये वाला सम आता है तो हर किसी के फुल मार्क्स तो आने ही चाहिए, इसके अंदर कुछ नहीं करना है, सिर्फ इफेक्ट टोटल करके डेबिट कॉलम है तो डेबिट साइड पे लिख दो, क्रेडिट कॉलम है तो क्रेडिट साइड पे लिखना है बस बराबर। इसमें इजीली आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। चलिए डेबिट साइड पे टोटल करें, अमाउंट 1,98,600 आई यहाँ पे, देन क्या बताया गया क्रेडिट साइड का टोटल करो, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे उनकी इफेक्ट भी कितनी आएगी 1,98,000 रुपीज बराबर। सेम अमाउंट कैसे आनी चाहिए, इक्वल ही आनी चाहिए है ना, चलिए सेम आना चाहिए आपका भी अकाउंट है सही। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अभी हमको नेक्स्ट क्या प्रिपेयर करने बोला था, कंबाइंड मेथड थी इसके अंदर ही, सेम फॉर्मेट दिया हुआ था लेकिन प्रिपेयर क्या करना था, कंबाइंड प्रिपेयर करना था। चलो तो आ जाओ यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। ट्रायल बैलेंस ऑफ रोहन ब्रदर्स एज ऑन 31 जनवरी 2014। सब उससे पहले हेडिंग ये देना कि कंबाइंड मेथड हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना, कौन सी मेथड ये तो बताना होगा। कंबाइंड मेथड का लेजर किस तरीके से बनता है ये देख लो। नेम ऑफ द लेजर अकाउंट क्या है, नेम ऑफ द लेजर अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, टोटल
एंड अमाउंट एंड बैलेंस और अमाउंट कि आपका बैलेंस कितना था और उसके सामने आपकी अमाउंट कितनी है। बस आपको यही चीज यहाँ पे बतानी है, बराबर। चलो अगेन आ जाओ हमारे सारे लेजर पे, स्टार्टिंग से चलते हैं। ये बराबर, ये आपको देख के रखा है यहाँ पे। है ना, क्लियर एकदम बरोबर। क्या दिया था फर्स्ट, देखो कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट के नाम से लिख लो यहाँ पे पहले तो कैश अकाउंट, बराबर। नेक्स्ट है आपको डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल कितना है, डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल कितना है। देखो डेबिट साइड पे कितना आया है 59,900 रुपीज एंड 45,600 रुपीज का क्रेडिट साइड का है। यहां पर क्या किया जाएगा, जो हाईएस्ट अमाउंट है उसमें से लोवेस्ट अमाउंट माइनस करी जाती है, बराबर। किस तरीके से हुआ 59,900 बैलेंस था, क्या था टोटल, टोटल मींस आप सोचेंगे सर टोटल किस तरीके से आया ये पता नहीं चला, तो देखो टोटल कुछ इस तरीके से यहां पर किया गया है। हमें ये पता है कि हाईएस्ट अमाउंट किसकी है 59,000 की है ना। तो इफ अगर आपको इसका बैलेंस बनाना हो कि यार इसका बैलेंस तो देखे कितना आता है, ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट देनी है, तब हम क्या करते हैं जिसकी टोटल अमाउंट है वो दोनों साइड लिख दी जाती है 59,900, यहां पर भी उसकी अमाउंट लिख देते हैं 59,900 रुपीस। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है कि आप टोटल अमाउंट में से रिमेनिंग ये साइड की अमाउंट को लेस करते हो, माइनस करते हो, है ना। तो क्या आएगा 59,900 माइनस 45,600, 45,600 कितनी अमाउंट आएगी, आप इसमें से माइनस करो 59,900 में से 45,600 आपको माइनस करना है, कितनी आएगी अमाउंट आपकी इसके अंदर 14,300, बराबर। कितनी आएगी, सपोज समथिंग इतनी ही आएगी ना, 14,300 क्या आएगी आपकी अमाउंट आएगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्लियर। देन अब क्या हुआ, किधर साइड पे, क्रेडिट साइड पे आपकी वो अमाउंट आई, कहां पर आई, आपका जो बैलेंस था, क्या हुआ ये बैलेंस आया था यहाँ पे, है ना 59,900 यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे 59,900, इसमें से इसको लेस किया, कितनी अमाउंट आ गई लास्ट में 14,300। ये क्या है मेरी बैलेंस है ना, जिसे हम किस तरीके से लिखते थे, बैलेंस सीडी के नाम से लिख दिया जाता था। देन नेक्स्ट मंथ जो फेब में होगा वहां पे इसको ट्रांसफर करते थे लाइक बैलेंस बीडी के नाम से 14,300 क्या लिखा जाता था, बैलेंस लिखते थे। तो ये इफेक्ट को भी मैं किस में लिखूंगा, बैलेंस में लिखूंगा, कितनी आई 14,300, किधर साइड के बैलेंस में आई, सर जी ये तो क्रेडिट साइड के में आई, बैलेंस आपका कहां पर आया, क्रेडिट साइड पे बैलेंस आया। तो कंबाइंड के अंदर भी बैलेंस के अंदर कौन साइड, क्रेडिट साइड पे कितना लिखेंगे 14,300 रुपीस हम लिखेंगे। चलिए आ जाइए, बैलेंस क्रेडिट साइड का बैलेंस 14,300, एक साथ दो चीज तो आएगी, सीधी बात है अमाउंट में इसकी इफेक्ट नहीं आएगी, आप सिर्फ बैलेंस में ही लिखते जाएंगे, बराबर है यहाँ पे। नेक्स्ट बैंक अकाउंट दिया हुआ है, बैंक अकाउंट दे दो नाम, बैंक अकाउंट। चलो कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है, देखो डेबिट एंड क्रेडिट 56,000 एंड 48,000, करेक्ट 56,000 एंड 48,000 बैंक का है, लिख दो जिस साइड का टोटल ज्यादा है कौन सा है 56,000 एंड 48,000। नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है हमारे, इसके बाद क्या करते थे हम लोग 56,000 दिया हुआ है यहाँ पे 56,000, उसमें से माइनस करेंगे ये सब, वो कितना दिया हुआ था 48,000, 56,000 में से 48,000 माइनस करेंगे कितना आया 8,000, then 8,000 would be our balance। क्या है हमारे लिए, हमारा बैलेंस आया, कौन साइड पे बैलेंस आया सर, ये तो क्रेडिट साइड पे बैलेंस आया। तो जो कंबाइंड मेथड है उसमें भी कहां पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड के बैलेंस में हम लिखेंगे कितना
8,000 रुपीज हम उसके अंदर लिख देंगे। चलो आगे है 8,000 रुपीज, इधर क्रेडिट साइड के कॉलम में बैलेंस में 8,000 रुपीज की इफेक्ट आई, देन अमाउंट को ड्रॉप कर दिया जाएगा। नेक्स्ट कौन सा है? फर्नीचर अकाउंट। कौन सा आया? फर्नीचर अकाउंट। डेट पर्टिकुलर अगेन दिया हुआ है। बैंक कितना था? 12,000। क्रेडिट में है क्या? कुछ भी नहीं है, तो किस तरीके से आएगा? 12,000 बराबर अमाउंट में डैश। नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे हम यहाँ पे, फिर सबको पता होगा, 12,000 लिख दिया है। यहाँ पर भी क्या आएगा? 12,000 टोटल में, इसमें से इसको ट्रांसफर लेस करते थे, कितना आ गया? 12,000 रुपीज। क्या लिखते थे? बैलेंस CD लिखते थे। नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर होता था, मींस अब क्या आ जाएगा? Feb 1 बैलेंस BD कितना था? 12,000 रुपीज, है ना। ये तो इसके बाद की प्रोसेस। फाइनल बैलेंस कितना आया? बैलेंस हमारा आया क्रेडिट साइड पे कितना आया? 12,000 रुपीज। तो 12,000 की इफेक्ट जो बैलेंस आया किस में लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे बैलेंस में कितना लिखेंगे? 12,000 रुपीज भी हम लिखेंगे। चलो तो लिख लो 12,000 क्रेडिट साइड पे बैलेंस में कितना है? 12,000 रुपीज। पता चल रहा है कि किस तरीके से बैलेंस में भी उनकी अमाउंट आ रही है, बराबर। देन नेक्स्ट आ जाओ कैपिटल पे। किस पे आ जाए? कैपिटल। डेबिट साइड में कुछ दिया नहीं, कहां पर है? क्रेडिट साइड पे दिया है, इसकी अमाउंट में उसको देख रखा है। अमाउंट कितनी है क्रेडिट साइड की? 50,000 रुपीज। तो कैपिटल क्रेडिट साइड पे आ जाओ, अमाउंट 50,000 रुपीज बराबर 50,000 क्रेडिट में लिखेंगे हम लोग। नेक्स्ट इसके बाद की स्टेप क्या होगी? जब कुछ नहीं है तो क्या करते हैं? 50,000 यहाँ पे भी क्या जाता है? 50,000, है ना। 50,000 क्या करेंगे? इसमें से लेस, दैट मींस यहाँ पर आ गया बैलेंस CD। कहां पर आया आपका बैलेंस CD? डेबिट साइड के उसमें आया आपका बैलेंस CD कितना? 50,000 रुपीज। तो डेबिट वाले में बैलेंस में कितना लिखोगे? 50,000 रुपीज हम लिख देंगे वहां पे। कितना आ गया? अमाउंट कितनी है आपकी? 50,000 रुपीज बराबर। ये तो क्या आपका टोटल का पोर्शन है, इसलिए इधर आएगा अमाउंट एंड बैलेंस। कितना आया? 50,000 रुपीज आपका मेनली आ गया यहाँ पे। चलो नेक्स्ट परचेज अकाउंट दिया हुआ है, बराबर। परचेज अकाउंट टाइटल दे दो परचेज अकाउंट का। कौन साइड पे? डेबिट साइड पे कितना है? 35,000 रुपीज दिया है। क्रेडिट पे कुछ नहीं दिया है, दैट मींस टोटल अमाउंट बता दो कितनी है। परचेज में 35 एंड ये बात कितना है? 35,000। नेक्स्ट स्टेप कैसे हो जाएगी? नेक्स्ट स्टेप सबको पता फिर से कितनी आती है? 35,000 रुपीज। परचेज अकाउंट है, दैट मींस ये किस में जाता था? हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में करते थे। ट्रांसफर किस में होता था? ट्रेडिंग अकाउंट में। बट वन काइंड ऑफ ये क्या होता? बैलेंस ही आया ना, कितना बैलेंस है वही आता था। ये अलग बात है कि ट्रांसफर किस में होता था? ट्रेडिंग अकाउंट में इसकी इफेक्ट ट्रांसफर करते थे हम, लेकिन नेक्स्ट मंथ के लिए तो वो बैलेंस अमाउंट था। कितना आएगा ये भी? 35,000 रुपीज। कितना आया? 35,000। क्रेडिट साइड पे आया, तो क्रेडिट साइड पे उसे लिखा भी जाएगा। क्रेडिट साइड में बैलेंस में कितना आया? 35,000 रुपीज आ गया। देन सेम ऐसे आ जाओ सेल्स में। क्रेडिट साइड कितना है? 30,000। डेबिट में कुछ नहीं है। सेल्स आ गया ये। क्रेडिट साइड पे 30,000 कुछ नहीं है, तो डेबिट साइड पे कितना जाएगा? 30। सेम माइनस करके आप लिखेंगे, उसकी इफेक्ट आएगी। विकास के बारे में बताया गया। डेबिट कितना है? 12,000। क्रेडिट है 15,000। लिख दो विकास के नाम से। डेबिट 12,000, ये कितना आया? 15,000 रुपीज बराबर। कौन सी साइड की अमाउंट ज्यादा है? क्रेडिट साइड की अमाउंट ज्यादा आ रही है, बराबर। कौन साइड की अमाउंट ज्यादा आ रही है? यहाँ पे 15,000 में से क्या है? कितना हुआ? दैट मींस देखो यहाँ पे आप, है ना, 15,000 है। 15,000 जो हाईएस्ट वैल्यू होती है, बराबर। रिमेनिंग कितनी हुई?
3000 रुपीज, दैट मीन्स कैसा क्या है, क्रेडिट बैलेंस में जाएगा। किधर है इफेक्ट इसकी, 12,000, 15,000, अमाउंट किसकी ज्यादा थी, 3000 रुपीज, इसी की ज्यादा है, यहाँ पर इसकी इफेक्ट जिस तरीके से आएगी, बराबर। टोटल बैलेंस, बैलेंस टोटल अमाउंट, ओके। चलो देन रंजीत का कितना बताया गया था, 14,000 डेबिट साइड का, क्रेडिट साइड पे 10,000 लिख दो, 14,000 यहाँ पे, 10,000 इस साइड पे, बराबर। 14,000, 10,000 एंड देन रिमेनिंग बैलेंस कितना होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस किस साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे ही आएगा। तो क्रेडिट बैलेंस में कितना आएगा, 4,000 रुपीज लिख दिया गया, 4,000 रुपीज। नेक्स्ट फ्रेट अकाउंट, डेबिट साइड पे 200, क्रेडिट साइड पे कोई इफेक्ट नहीं है। देन इफेक्ट भी किस में जाएगी, क्रेडिट के बैलेंस के साइड जाएगी। फ्रेट अकाउंट दिया हुआ है 200 रुपीज, बराबर। 200 यहाँ पे लिखेंगे, उसकी इफेक्ट कहाँ जाएगी बाद में, नील हो गया ना, 200 लिखेंगे, यहाँ पर आएगा ये 200 यहाँ लिखा, ऊपर 200 आ जाएगा। बैलेंस आया, बैलेंस सीडी किधर साइड आया, क्रेडिट साइड आया, तो क्रेडिट साइड पे हम 200 लिख देंगे, लिख दिया है 200 क्रेडिट के बैलेंस कॉलम में, बराबर। नेक्स्ट कौन सा है, सैलरी पे, सैलरी डेबिट साइड पे 3000, क्रेडिट में नहीं है, तो बैलेंस में क्रेडिट साइड पे ये आ जाएगी। सैलरी 3000 रुपीज, क्रेडिट में कुछ नहीं था, बैलेंस में कितना आ गया, 3000 रुपीज आया। नेक्स्ट रेंट अकाउंट कितना दिया हुआ है, रेंट अकाउंट है डेबिट साइड पे 2400, क्रेडिट में नहीं है, बैलेंस तो आएगा क्रेडिट साइड में 24, रेंट अकाउंट 24 टोटल, क्रेडिट में कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन इसका रिमेनिंग बैलेंस जो है वो किस में आएगा, क्रेडिट के बैलेंस में आएगा। कितना, सेम 24, जैसे हम क्लोज करते थे उसी तरह की इफेक्ट है, किस में बैलेंस आता है वो बताना है आपको। नेक्स्ट ड्राइंग्स अकाउंट, बैंक अकाउंट कितना है, 4000 रुपीज दिया है, नॉट अ बैंक अकाउंट, एज अ ड्राइंग में कितना है 4000, डेबिट साइड का है, अगेन क्रेडिट में नहीं है, सेम एक ही एक चीज हो रही है, सिर्फ अकाउंट चेंज हो रहा है आपके, बराबर। 4000 यहाँ लिखोगे, रिमेनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, डेबिट साइड पे जाएगा, बराबर। एंड द लास्ट वन इज डिस्काउंट अकाउंट, डेबिट साइड पे 100 रुपीज, क्रेडिट में नहीं है, क्रेडिट में उसका रिमेनिंग बैलेंस जाएगा। डिस्काउंट अकाउंट 100 रुपीज, रिमेनिंग बैलेंस। फाइनली ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हर एक चीज का आपको क्या करना है, टोटल निकालना है। क्या करना है, टोटल। चलो टोटल निकालो, याद रखना है डेबिट साइड का टोटल सेम आना चाहिए, क्रेडिट साइड का टोटल सेम आएगा, क्लियर। डेबिट साइड का टोटल सेम, क्रेडिट साइड का टोटल भी क्या आएगा, सेम ही आना चाहिए आपका, बराबर। चेक कर लेना, सेम ऐसे आना चाहिए डेबिट साइड में कि डेबिट साइड का टोटल एक जैसा, क्रेडिट साइड का टोटल एक जैसा। मे बी ये दोनों टैली नहीं होंगे, डेबिट क्रेडिट सेम नहीं आएगा, वो टोटल मेथड में दोनों सेम आते हैं। कंबाइंड मेथड में डेबिट के दो कॉलम बने, टोटल एक अमाउंट, अमाउंट बैलेंस है अमाउंट, तो ये दोनों आपके सेम आने चाहिए, बराबर। चलो नेक्स्ट स्टेप, ओके, इस नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.2 क्या दिया है, 9.2 फर्स्ट ट्रायल बैलेंस हैज डैश कॉलम। ट्रायल बैलेंस के मेनली कितने कॉलम होते हैं, 3 कॉलम थे, हमने देखे थे, कितने थे, 3। कौन से थे, नेम ऑफ द अकाउंट, देन डेबिट कॉलम एंड द क्रेडिट कॉलम, ये 3 थे, याद होने चाहिए कौन से 3 कॉलम थे आपके। देयर आर डैश मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। कितनी मेथड है, मेनली 3 मेथड है। फर्स्ट बैलेंस मेथड, टोटल मेथड एंड द थर्ड वन इज द कंबाइंड मेथड, जो टोटल मेथड एंड बैलेंस मेथड का मिक्सअप। टोटल कितनी हो गई, 3 मेथड है हमारे पास, इसकी कितनी है, 3 मेथड। कौन सी वो भी याद रखना चाहिए आपको। इन प्रैक्टिस मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस इज डैश यूज्ड। किसके लिए यूज किया जाता है, उनको बैलेंस करने के लिए, है ना। दोनों का अगर बैलेंस बराबर आ गया है, दैट मींस हमारा लेजर जो हमने प्रिपेयर किए है वो सारे सही है, बराबर। आगे बैलेंस,
Next, the last step of preparing a trial balance is to ascertain the dash of its two amount column. आपको क्या करना होता है लास्ट स्टेप में? लास्ट स्टेप में आपने जो भी डेबिट और क्रेडिट आपके बनाए कॉलम, फाइनली जितने लेजर थे उसकी पोस्टिंग भी हो गई। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि उन सब को ऐड करते जाओ। डेबिट का डेबिट साइड पे ऐड करो, क्रेडिट का क्रेडिट साइड पे ऐड करो, दोनों का इक्वल आंसर आना चाहिए। दैट मींस आपको ऐड करना होगा। आइदर यू कैन राइट एज अ ऐड और वी कैन राइट सम। ओके, सम लिख सकते हो, बराबर। मेन जहां तक हो सके सम ही लिखो, है ना। चलो, बराबर। नेक्स्ट 9.3 trial balance and error. You have learned that if the sum of two columns of trial balance is equal, that is, the trial balance is an agreement, it can assume that the accounting entries have been arithmetically correct and correctly posted in the ledger. क्या बताया गया कि अगर आप जो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हो उसके आपके दोनों कॉलम, कौन से दो कॉलम, डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट अगर इक्वल आती है, दैट मींस आपने जितने भी लेजर प्रिपेयर किए होंगे उस लेजर के अंदर आपने जो भी एंट्री दी है वो आपकी सारी सही है। इफ द टोटल डू नॉट टैली, इफ द टोटल डू नॉट टैली, इट मींस देयर आर सम एरर्स इन रिकॉर्डिंग और इन पोस्टिंग इन द लेजर्स ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्लियर सी बात है कि इफ अगर आपका ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं आ रहा है आंसर, इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं आपके लेजर में आपने कोई इफेक्ट गलत दे दी, बराबर। एक बार ट्रायल बैलेंस में चेक करना, पता चले उसके अंदर तो गलत नहीं लिख दिया, है ना। लेकिन ज्यादातर किस में होता है, लेजर के अंदर ही मिस्टेक होती है। The reasons due to which the total of two column of trial balance may not agree can be listed as like, किस में होता है कि जिसके अंदर एक जैसे नहीं आते, क्या गलती हो जाती है हमसे, है ना। The total of special purpose book like sales book, purchase book, etc. are not done correctly or there is some mistake in the posting of these totals in their respective accounts in the ledger. देखो साथ साथ में आपको ये बता दिया गया है कि अगर कहीं ना कहीं आपका टैली ना हो ना, क्या ट्रायल बैलेंस अगर टैली नहीं हो रहा है, डेबिट क्रेडिट सेम नहीं आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली गलतियां कहां हो जाती है, जो स्पेशल पर्पस की आप बुक बनाते हो, सेल्स परचेज, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन आपको इन्हीं के अंदर देखेंगे। सेल्स परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ज्यादातर इन्हीं के ट्रांजैक्शन होते हैं, तो मे बी कहीं ना कहीं इन्हीं के अंदर गलती निकल जाती है। अगर हो तो सबसे पहले आपने जो भी स्पेशल पर्पस बुक है ना, सबसे पहले ये बुक को आप एक बार चेक करना, लेजर के अंदर इन बुकों को चेक करना, जब टैली ना हो ट्रायल बैलेंस तब। Then the items from different special purpose book and journal may be posted to the wrong side of the account or a wrong amount is posted or posted to the wrong amount, wrong account। क्या बोल रहे हैं कि हम जब जर्नल एंट्री प्रिपेयर करते हैं किसी ट्रांजैक्शन की, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम जो हमने जर्नल एंट्री प्रिपेयर की है अब उसके बेस पे हम लेजर बनाते हैं, लेजर में उसकी इफेक्ट देते हैं। तो बहुत सी बार क्या होता है कि हम साइड चेंज कर देते हैं कि डेबिट की जगह वापस को डेबिट में कर दिया। नहीं, अगर जर्नल एंट्री में वो डेबिट है तो उसी चीज के पर्टिकुलर अकाउंट में उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। डेबिट का क्या होगा, क्रेडिट, और जो चीज क्रेडिट में दी है उसको क्या करेंगे, डेबिट। क्लियर। ये इस मतलब ये कुछ कुछ जगह पर जहां पर आपके कॉन्सेप्ट चेंज हो जाते हैं, गलतियां हो जाती है। नेक्स्ट जो ज्यादातर गलतियां किससे हो जाती है, अमाउंट के अंदर आपकी गलतियां हो जाती है। ज्यादातर कहां पे, अमाउंट के अंदर आपकी गलती हो जाती है। बहुत से लोगों की गलतियां जीरो लगाने में ही हो जाती है ना। सपोज जैसे किसी को बोल दो 1500, तो कोई 1500 में समझ में नहीं आया, कोई ऐसा कर दिया, कोई इस तरह से कर गया, बराबर। बहुत से अलग होते हैं 17, बहुत से सुनने में फर्क पड़ जाता है 17 या 70, बराबर। कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है लाइक 15, 51। कोई आपकी छोटी सी एक गलती भी लगे कि अरे 1551, एक ही तो आगे पीछे हो गया, एक नहीं बहुत लंबा डिफरेंस हुआ भाई, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आ गया। तो ज्यादा गलतियां क्या होती है आपकी पोस्टिंग में और दूसरी अमाउंट के अंदर गलतियां हो जाती है। The balance of an account is not done correctly
बराबर, बैलेंस प्रॉपर नहीं होगा, इसीलिए देयर मे बी मिस्टेक इन कैरिंग बैलेंस फ्रॉम द लेजर अकाउंट टू द ट्रायल बैलेंस। या एक चीज भी हो सकती है कि आपने लेजर तो प्रॉपर बनाया होगा, लेकिन उसकी इफेक्ट जब ट्रायल बैलेंस में आपको देनी थी, मे बी आपने ट्रायल बैलेंस में गलत कर दी। सीखा था कि लेजर के अंदर कैसे देखेंगे, जिस साइड की हाईएस्ट अमाउंट होगी उस साइड का बैलेंस कंसीडर होगा वो, और इफ अगर डेबिट बैलेंस आया तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में जाएगा। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आया है, दैट मींस वो क्या हुआ, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट के कॉलम में जाएगा, किसमें, ट्रायल बैलेंस में। ये हमारा मेजर रूल है, याद रखना ये। देन you can conclude that if the trial balance is an agreement, the business transaction have been correctly recorded or posted into ledger. However, the agreement of trial balance is not a conclusive proof of the correctness of recording and posting of business transaction. There can be errors and the sums of each column of the trial balance may still be equal. As you have learned that the business transactions are so recorded that all debits have the credit for the same amount and the vice versa. So the trial balance must necessarily agree. But if the debits are matched by the credits, though there are mistakes in recording and posting, the trial balance will still agree. For example, if goods have been purchased from Surendra and if not entered in the purchase book, these error will not affect the agreement of the trial balance. मेरे हमको ये चीज तो बता दी गई थी कि ट्रायल बैलेंस के अंदर हमने जितना भी प्रिपेयर करते हैं, अगर वो इक्वल आ रहा है तो डेट मींस आपके सारे लेजर करेक्ट हैं, बराबर। लेकिन यहाँ पर अगर आपको एक सिनेरियो दे दिया गया है, क्या मैं हर बार ऐसा बोल सकता हूँ कि ट्रायल बैलेंस में जो भी चीज मैंने इफेक्ट की है अगर वो इक्वल आ गया तो मेरा ट्रायल बैलेंस सही है? कौन सी बेस बता रहे हैं? सपोज आपका कोई बिजनेस है, उसके अंदर आप लेजर प्रिपेयर करोगे ट्रायल बैलेंस, लेकिन अगर उसके अंदर आपने एक एंट्री दी, जैसे यहाँ पर एक पर्सन ने गुड्स परचेज किया है, किसके पास से, सुरेंद्र के पास से, है ना। इसकी जर्नल एंट्री क्या लिख देते हम लोग, कुछ इस तरीके से जर्नल एंट्री आती, परचेज अकाउंट डेबिट टू फ्रॉम होम, सुरेंद्र टू सुरेंद्रस अकाउंट, बराबर, अमाउंट जो भी थी इस तरीके से आता। लेकिन मैंने ये चीज की तो एंट्री ही नहीं करी, किसके अंदर, ना मेरे परचेज बुक में, ना सुरेंद्र के जो लेजर बना था उसके अंदर, तो मैंने एंट्री ही नहीं की। तो इसका मतलब क्या होगा, तब क्या हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा? होगा ही, मैंने इसकी एंट्री ही नहीं करी है, बराबर। जहां मेरा ट्रायल बैलेंस 99 आ रहा था, तो अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा तो 1 प्लस हो जाएगा, तो 100 हो गया। टैली तो ऐसे भी हो ही रहा था, ये मैंने इसको एंट्री नहीं करी तब भी टैली तो हो रहा था। इसके अगर इफेक्ट देता तो मे भी थोड़ी जो अमाउंट है वो और बढ़ जाती। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर मेन पर्पस क्या बोल रहे हैं कि अगर आप कोई ट्रांजैक्शन, अगर आपने उसकी एंट्री ही नहीं करी, स्टिल तब भी आपका जो अकाउंट्स है तो गलत ही कहवाएगा। लेकिन आप प्रूफ कैसे करोगे, है ना। इससे ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, आपने जितनी इफेक्ट दी है वो तो पता चल गई, आप ये चेक कर सकते हो कि जितना लेजर आपने बनाया वो सारे सही है। लेकिन अगर आपने कोई एंट्री ही लिखना भूल गए वो थोड़ी पता चल पाएगी, बराबर। देन ट्रायल बैलेंस एंड सस्पेंस अकाउंट दिया गया। नाउ सपोज द ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री, दैट इज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ सम अमाउंट इन द टोटल्स ऑफ द two column of the trial balance, that will you do with this difference। अब क्या बता रहे हैं कि सपोज एक ऐसा सिनेरियो आया कि जहां पर आपने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर तो किया, अब उसके अंदर एक साइड का टोटल कम आ रहा है, कुछ ज्यादा आ रहा है ना, कम ज्यादा आ रहा है। आपने स्टिल क्या किया, लेजर चेक किए, लेजर भी परफेक्ट है। आपने जर्नल एंट्री चेक करी, वो भी परफेक्ट है। स्पेशल पर्पस बुक भी चेक करी, वहां भी सब कुछ एकदम क्लियर आ रहा है। देन फिर भी वो पर्टिकुलर एक डिफरेंस आ रहा है, तो वो डिफरेंस का हम क्या करेंगे, ये चीज आपको पूछी जा रही है। उस डिफरेंस का क्या करोगे, a difference amount that is called suspense account is opened with the difference in the amount put in this account। टिक करके रखना। क्या बताया जा रहा है कि सपोज अगर ऐसा आ रहा हो कि बार बार, जैसे मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ है,
है ना, यहाँ पर 100 रुपीज आ रहा है, यहाँ पे 99 रुपीज का आ रहा है, टोटल इस तरीके से आ रहा है। लेकिन अभी क्या करो, मुझे तो कंप्लीट आना चाहिए, मैंने सारी बुकें चेक कर ली, स्टिल ये डिफरेंस यही आ रहा है हर बार का, बराबर। तो मैं भी अब यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको टैली तो मुझे करना होगा, क्या करना होगा, टैली तो करना होगा। तो यहाँ पर मैं सस्पेंस अकाउंट के नाम से एक अकाउंट बना लूंगा। सस्पेंस मींस यार पता नहीं कहां से आ गया, कितने का डिफरेंस आ रहा था, 1 रुपए का, ठीक है। तो 1 रुपए करके अब इसको क्या हो गया, ये 100 हो गया, अमाउंट इक्वल हो गई, क्या कर दिया, सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर दिया जहां पर 1 रुपीज ऐड कर दिया। यही से आपको बताया जा रहा है कि अगर डिफरेंस अगर आ रहा है किसके अंदर, अमाउंट में, अगर आपके डिफरेंस आ रहा है तो आप क्या करेंगे, उस टाइम पे एक सस्पेंस अकाउंट के नाम से एक अकाउंट ओपन कर दोगे, बराबर। This will result in agreement of trial balance. The suspense account with the amount of difference will put on shorter side of the trial balance. For example, total of debit column exceeds the amount of the credit column by 500. This amount of 500 will be written on the credit column against suspense account to make the trial balance agree. That means यहाँ पर जैसे मैं आपको 100 रुपीज का एग्जांपल दिया, 101 रुपीज का 100 आया था, डेबिट क्रेडिट साइड का 99 आया, तो 1 रुपीज के नाम से क्या कर लिया, सस्पेंस अकाउंट। सेम यहाँ पर क्रेडिट साइड के कॉलम में 500 ज्यादा आ रहा होगा, किसके कंपेयर में, डेबिट साइड के, तो उतना 500 रुपीज एक्स्ट्रा ऐड करके दिखा दो, क्या, सस्पेंस अकाउंट के नाम से शो करके उसको दिखा दो, टैली कर दो, बराबर। मोस्ट प्रोबेबली बिजनेस में ज्यादातर ये होता ही है, बहुत रेयर केस में किसी का टैली होता है। The suspense account is however a temporary agreement to make the trial balance agree. याद रखना ये चीज, पता चले नहीं तो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस, अगर टैली नहीं हो रहा है तो सस्पेंस अकाउंट के नाम से टैली कर दोगे। ऐसा हर बार नहीं किया जा सकता, सिर्फ टेम्पररी बेस पे होता है। टेम्पररी बेस मींस आपने जब सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर किया तो आप उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में परमानेंट नहीं लिखोगे कि सस्पेंस अकाउंट, हम बुक्स के अंदर वही चीज लिखते हैं जिसका हम 100% श्योर है। आपने सस्पेंस अकाउंट तब क्यों लिखा है, मे बी क्योंकि जल्दी होगी, आपको फॉर्मेट प्रिपेयर करना था, है ना, फॉर्मेट आपको प्रिपेयर करना था, इसलिए हमने वहां पे सस्पेंस अकाउंट के नाम से बना दिया। इस सस्पेंस अकाउंट के नाम से आप एक लेजर भी बनाओगे, सस्पेंस अकाउंट के नाम से, क्यों, ताकि आपको पता चले कि इस मंथ में मैंने सस्पेंस अकाउंट बनाया, मींस ये कुछ ऐसी अमाउंट है, ये कुछ ऐसी अमाउंट है जिसके बारे में हमको पता करना कि ये अमाउंट कहां गई, तो इसके बारे में का ट्रांजैक्शन क्यों नहीं है, ये जस्ट आपने कुछ टाइम पीरियड के लिए ही उसको बना के रखा है। देन जब फाइनल 1 साल के बाद आप जब पूरी बैलेंस शीट बनाओगे ना, तब तक आपको ढूंढ के रखना होगा ये चीज, है ना, ये वैसा है। These account like just like हमारे घर में भी होता है कि कभी कभार हम कुछ पैसे इकट्ठा करके रखते हैं और कुछ नहीं मिलते, कि अरे ये बाकी का कुछ पैसे थे, ये कहाँ चले गए, इसमें कुछ कमी आ रही है। उस टाइम पे क्या किया जाता है, पर्टिकुलर कोई जगह से पैसे निकाल के आपको दे दिए जाते हैं कि हाँ चलो ठीक है अभी का ये देख ले, बाकी का बाद में सोचते हैं कि वो पैसा कहाँ गया या कहाँ खर्च हो गया। हर किसी के घर में ये चीज तो होती ही होगी, बराबर। तो सेम ऐसा ही बाद में ढूंढते तो है ना कि यार वो पैसे कहाँ गए। आप लोग भी एक अकाउंट जैसा प्रिपेयर करते होंगे, लिस्ट बनाते होंगे कि ये महीने कौन सी चीजों में खर्चा हो गया, बराबर। सेम वैसे ही बिजनेस के रिगार्डिंग बताया जा रहा है। These account will show balance till the error or errors are rectified. These account will disappear as soon as all the errors are rectified. आपकी जितनी भी गलतियां होती है, अकाउंट जब प्रिपेयर करते हैं जितनी भी गलती होती है, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, आप उन गलतियों को सुधार सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल गया कि आपका कितने अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है। तो पर्टिकुलर उस अमाउंट के बारे में आप ढूंढेंगे कि कहां कहां ट्रांजैक्शन में गलतियां हो गई, बराबर है ना। इस तरीके पूरा आता है।